तो एनिमाचार के 26वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। क्यों मिस किया ना मुझे? नहीं। पता है मुझे मिस किए होगे तुम लोग बहुत, इसीलिए मैं वापस आ गया हूँ कुछ तरक्ती भरकती खबरों के साथ। तो इससे पहले मैं आप सभी पे पिछले 2 हफ्तों के खबरों की बारिश कर दूं। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कोई करता नहीं है आजकल, तो बोलना पड़ता है। और ये सब करोगे तभी तो मैं पैसे कमा के नया सूट लूंगा, पिछला वाला तो लोग ही ले गया। और हाँ, वीडियो को एंड तक भी देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में अपन जेजे के चैप्टर 270 पे भी थोड़ी सी बात करेंगे। देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। तो आज की पहली न्यूज उन लोगों के लिए है जिन्हें पायरेसी करने में बड़ा मजा आता है। बता दूं, सैड न्यूज है तुम लोगों के लिए। क्यों भैया? क्योंकि पायरेसी करने वाली वेबसाइट किम कार्टून को बंद कर दिया गया है। इस वेबसाइट पे मंथली 10 मिलियन से भी ज्यादा विजिट्स होते थे और साल में तो भैया 100 मिलियन प्लस विजिट्स होते थे। तो हाँ, अब पायरेसी नहीं चलेगा, बहुत क्रैकडाउन कर रहे हैं लोग इस पे। क्या मतलब, टेलीग्राम अब भी चालू है। अब दूसरी न्यूज है एनीमे रिलीज डेट्स को लेके। नहीं, जो एंड में बताता हूं उसकी नहीं, और जो लेटेस्ट अभी कुछ आ रही हैं और जो लीक्स वगैरह हुए थे ना, तो उसके बाद जो चेंजेस हुई हैं उनको लेके है। वैसे यहाँ कई सारे एनीमे के नाम हैं एंड देन उनके डेट्स है रिलीज के। मैं लिस्ट लगा देता हूँ, खुद पढ़ लो तुम लोग। अब मैं एक एक करके सबके नाम बताऊं क्या? खुद अपनी आंखों का एक्सरसाइज करो और पढ़ लो, शुभ लगा देगा लिस्ट। वैसे इस वाले लिस्ट में से काइजू नंबर 8 को लोगी ने कवर कर रखा है चैनल पे, चाहिए तो जाके चेक कर लेना। हाँ, कर रहा हूं लोगी को प्रमोट, क्योंकि क्या है ना, जब ये चैनल मेरा हो जाएगा तो इससे जो एड रेवेन्यू आएगा वो पूरा मेरा ही होगा ना। हाँ, जाके चेकआउट करो काइजू नंबर 8 वाली वीडियो, व्यूज बढ़ाओ थोड़े से, पैसा ही पैसा होगा। अब मुझे पता है कि आप लोगों को अच्छी खबरें सुन के मजा नहीं आता, तो हम एक कंट्रोवर्शियल खबर पे बात करेंगे। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो हुआ ऐसा कि ब्लीच के जो फैंस थे वो थोड़ा सा फ्लेक्स कर रहे थे कि कैसे ब्लीच का नए शोनेन एनिमे पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट है। चाहे आप डीमन स्लेयर की कर लो, ब्लैक क्लोवर की, या फिर जुजुत्सु काइसेन की, भैया सब पे ब्लीच का इंपैक्ट तो रहा है। इनफैक्ट इन मांगास के जो क्रिएटर है वो लोग खुद भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि कहीं ना कहीं वो लोग ब्लीच से इंस्पायर हुए हैं। अब बिग 3 में ब्लीच की बड़ाई हो रही हो और नरूटो एंड वन पीस वाले इस लड़ाई में ना कूदे, ऐसा कभी हो सकता है क्या? तो हाँ, नरूटो वन पीस वाले बोलना शुरू किए कि भैया हमारे एनिमे का भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट है, तुम्हें क्या पता। इसी बात पे छिड़ गई एक कीबोर्ड वॉर, जहां जावाज कीबोर्ड वॉरियर्स कूद पड़े ट्विटर पे एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपनी पॉइंट को प्रूव करने के लिए, बिना दूसरे की पॉइंट सुने। और सूत्रों की माने तो बिग 3 के फैंस ने एक दूसरे को काफी ऑफेंड किया। कोई नरूटो अच्छा बोल रहा, कोई वन पीस, कोई ब्लीच, कोई तीनों, कोई कुछ और ही बोल रहा। तो पता नहीं क्या चल रहा है। ऐसे में आप अपनी ओपिनियन बताना कि आप क्या सोचते हो इस सब लफड़ा के बारे में। मेरे को क्या है, कमेंट में तुम लोग लड़ोगे, मैं तो पॉपकॉर्न लेके कमेंट पढ़ूंगा। तो अब हम बात करने वाले हैं उस सीरीज के बारे में जिसको लोग ही सबसे ज्यादा मिल्क किया है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन की, स्पेसिफिकली इसके एंडिंग को लेके। सो वी ऑल नो कि अब तक जेजेके का सेकंड लास्ट चैप्टर आ चुका है, मतलब अगर हम लोग लीक्स को कंसीडर करें तो। और कहीं ना कहीं लोग इन लास्ट चैप्टर्स से उतने खुश नहीं हैं। स्पेसिफिकली मैं जेजेके फैंस की बात कर रहा हूं। अब जेजेके फैंस खुश नहीं है तो दूसरे जो एनिमे या फिर मांगा के फैंस हैं, अब वो बड़े खुश हो गए। स्पेसिफिकली चेनसो मैन वाले मांगा फैंस। जी हाँ, उनका कहना है कि कुछ भी हो जाए, चेनसो मैन को जेजेके से तो बेटर एंडिंग ही मिलेगी। इस पे जेजेके फैंस रिप्लाई कर रहे हैं कि भैया जेजेके भले ही यहाँ खत्म हो जाएगा, मतलब चैप्टर 271 पे, बट स्टिल गेगे सर कुछ तो प्रीक्वल या सीक्वल अनाउंस कर ही देंगे। और वो प्रीक्वल एंड सीक्वल अगेन मांगा वर्ल्ड को रूल करेगा एंड जेजेके के काफी सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेगा, जो बर्निंग क्वेश्चंस अब भी छूट गए हैं। हाँ, तो इसी बात पे जंग छिड़ गई है, क्योंकि चेनसो मैन वाले फैन मान नहीं रहे। वो लोग कह रहे हैं कि नहीं भैया, जेजेके एंड होगा 271 पे और गंदा एंड होगा। वहीं जेजेके फैंस को अब भी होप है कि गोजो आएगा या फिर प्रीक्वल एंड सीक्वल के अंदर कुछ अच्छी चीजें होंगी। तो देखते हैं आगे क्या होता है। इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। आपको करना है तो आप कमेंट करना, आपस में लड़ जाना, एकदम से भिड़ जाना। मैं तो बस पॉपकॉर्न खाते हुए आपकी लड़ाइयां देखूंगा। खैर, आगे बढ़ते हैं एक सीरियस एंड जेन्युइन सैड न्यूज की तरफ। तो कुशिना उजुमाकी की जापानीज वॉइस एक्टर इमी शिनोहारा की डेथ किसी अनस्पेसिफाइड इलनेस से 10 सितंबर को हुई है। इमी शिनोहारा ने जुपिटर फ्रॉम सेलर, इरी फ्रॉम परफेक्ट ब्लू को अपनी आवाज दी थी। तो यस, मे हर सोल रेस्ट इन पीस। तो इस सैड न्यूज से आगे बढ़ते हुए हम वापस से बात करते हैं लीक्स एंड लीकर्स पे। सो यूएस कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि भैया जो लोग भी जेजेके एंड डीमन स्लेयर के लीक्स वगैरह कर रहे हैं
उन लोगों की आइडेंटिटी रिवील करी जाए। मतलब यूजुअली ये लोग अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करते, ट्विटर अकाउंट से या फिर कोई ऑनलाइन सोशल मीडिया अकाउंट से आते हैं एंड लीक्स वगैरह छोड़ते हैं। बट अब यूएस कोर्ट मांग रहा है कि आइडेंटिटी रिवील करो, इस अकाउंट के पीछे ओरिजिनल बंदा या बंदी कौन है। एंड लेट मी टेल यू कि ये कंप्लेंट अगस्त में करी गई थी जब हिस्टोरिक लीक्स हुए थे। वैसे जेजेके तो कब से लीक होता आ रहा है। अब आई एम नॉट श्योर कि इसके अंदर उन लीकर्स को लपेटा जाएगा जो कि फिलहाल बहुत सारे एनिमे को लीक्स किए थे, या फिर उन लीकर्स को भी लपेटा जाएगा जो कि मांगा लीक्स कर देते हैं रिलीज से 1-2 दिन पहले। जो भी हो, एक्शंस लिए जाने वाले हैं और अब लोगे भी जेजेके के लीक्स को कवर नहीं कर रहा। मतलब एनिमे 4 वीडियो में थोड़ी बहुत मैं बात कर लूंगा, लेकिन लीक्स को स्पेसिफिकली कवर नहीं किया जाएगा। इनफैक्ट जेजेके के बाद लोगी ऐसा डिसीजन लिया है कि वो कभी भी किसी दूसरे मांगा के लीक्स को फॉलो नहीं करेगा। साथ ही ये चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन जिससे एक ही एनिमे पे 50-60 वीडियोस बन जाए, ऐसे काम नहीं करेगा। 5-10 चैप्टर जब आ जाए तो एक साथ उनको एक्सप्लेन करेगा। मैं तो उसे कहता ही था कि क्यों इस भाग दौड़ में लगे हो, जल्दी से वीडियो डालो, आराम आराम से डालो, अच्छे से अच्छी क्वालिटी की वीडियो बनाओ, बस जबरदस्ती नहीं बनानी वीडियो। पहले उसे समझ नहीं आती थी, लेकिन अब उसे बात समझ में आ गई है। तो हाँ, एक बार जेजेके खत्म हो जाए फिर अपन इस लीक वाले कल्चर पे पूर्ण विराम लगाएंगे, एटलीस्ट अपने चैनल पे। और क्या मतलब कि लोगी बहुत डर गया इसलिए सब स्टेप्स ले रहा है। डर तो गया है। मूविंग ऑन, अगली खबर ऐसी है जो कि इंडियन एनिमे फैंस का पिछवाड़ा जला देगी। तो बात ऐसी है कि जापान और कोरिया में सोलो लेवलिंग की फिल्म रिलीज करी जा रही है थिएटर्स में, और इस मूवी का टाइटल होगा सोलो लेवलिंग रीअवेकनिंग। अब इंडियन रिलीज को लेकर अभी तक कोई अपडेट नहीं है मित्रों, इसलिए तो हमारा पिछवाड़ा जल रहा है, क्योंकि हम भी सोलो लेवलिंग फैंस है, हमें भी थिएटर में देखना था। अब मूवी की डिटेल्स पे बात करें तो यहाँ सीजन 2 के पहले 2 एपिसोड हमें थिएटर के अंदर देखने को मिलेंगे। काइंड ऑफ लाइक ए स्पेशल प्रीव्यू, सेम डीमन स्लेयर वाला काइंड ऑफ हिसाब किताब है। बट ये नहीं पता कि कहीं पिछले सीजन के लास्ट 2 एपिसोड्स भी डीमन स्लेयर की तरह दिखा तो नहीं दिए जाएंगे हमें। तो हाँ, जब मूवी आएगी तो ही एग्जैक्टली पता चलेगा। बट जो भी यहाँ जापान या कोरिया के मेरे व्यूअर हैं, आप लोग अगर थिएटर जाके इसे देखते हो तो कुछ फोटोज वगैरह क्लिक करके हमारे डिस्कॉर्ड पे हमें जलाने के लिए डाल देना, रो लेंगे थोड़ा हम, और क्या। वैसे यहाँ मैं साउथ कोरियन ऑडियंस की बात कर रहा हूँ, वो दूसरे वाले कोरिया की नहीं। सुबह से कट करना है। अब अगली 2 न्यूज वन पीस फैंस के लिए है। तो फेमस के-पॉप ग्रुप किस ऑफ लाइफ ने द फैक्ट म्यूजिक अवार्ड शो के दूसरे दिन वन पीस थीम पे परफॉर्मेंस किया है टू गिव ट्रिब्यूट टू ओडा। वैसे जापान ने इस अवार्ड शो को होस्ट करके हिस्टोरिक माइलस्टोन अचीव किया है मित्रों, क्योंकि ये शो पहली बार साउथ कोरिया के बाहर हुआ। देन हाल ही के न्यूयॉर्क फैशन वीक में डिम मक एंड वन पीस का कोलैबोरेशन हुआ, जिसमें हमें स्प्रिंग एंड समर फैशन ऑफ 2025 देखने को मिला। ये सब अपने औकात के बाहर की बात है, लेकिन अगर कोई मेरा अमीर सब्सक्राइबर है और मुझे ऐसे कुछ कलेक्शन गिफ्ट करना चाहता हो तो यू आर वेलकम। एड्रेस में बता दूंगा, डिस्कॉर्ड या फिर इंस्टाग्राम पे मेरे से कनेक्ट कर लेना। क्या मतलब भीख मांगने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, और क्या मतलब कि तुम अमीर होते हुए भी मेरे चैनल की मेंबरशिप नहीं ले रहे, सिर्फ 5 या 6 मेंबर है। अरे यार, मेंबरशिप लो, अब से हर हफ्ते लाइव स्ट्रीम होंगे, और जब तुम मेंबरशिप लोगे तभी तो मेरे पास पैसा होगा, और उस पैसे का इस्तेमाल करके मैं जापान का टूर कर लूंगा मित्रों। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया? तो गरीबी से आगे बढ़ते हुए मैं आपको बता दूं कि द अटैक ऑफ टाइटन द लास्ट अटैक का ट्रेलर आ चुका है, और ये मूवी जापान के अंदर 11 नवंबर को रिलीज होगी इसी साल। तो इसी के साथ अटैक ऑन टाइटन को फाइनली 50वीं बार या पता नहीं कितनी बार हम लोग देख लेंगे, एंड होपफुली ये एंड होगा या फिर मापा वाले का कोई नया खेल होगा। वैसे एंड तो हो चुका है, मतलब समझ रहे हो ना मेरी फीलिंग्स, क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। वैसे जो भी बोलो, AOT है तो GOAT। देखो, गोट के अंदर भी OAT AOT सब है। क्या बोल रहा हूं मैं, कुछ मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, कुछ भी बोलता हूं आजकल मैं। तो मित्रों, इतनी ही खबरें थी मेरे पास, लेकिन ज्यादा मैं कुछ एनिमे रिलीज के बारे में आपको बता देता हूं। तो सांग्रीला फ्रंटियर का सीजन 2 अक्टूबर 2024 को आ रहा है। उसके बाद डेलिकोज नर्सरी एनिमे सेकंड पार्ट अक्टूबर 2024 को आएगा। देन द मोस्ट नोटोरियस स्टॉकर रन्स द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट क्लैन भी अगेन अक्टूबर 2024 में आएगा। फिर टू इशुरा सीजन 2 जनवरी 2025 में आ रहा है, एंड सोशिमिन सीजन 2 2025 में। और आखिरी है 100 गर्लफ्रेंड्स हु रियली लव यू सीजन 2 जनवरी 2025 में आ रहा है। वैसे ये सारे एनिमे मैंने सिंगल लोगों को जलाने के लिए रखा है मित्रों। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। नाउ वीडियो के फाइनल सेगमेंट में हम जेजे के चैप्टर 270 पे हल्की फुल्की बातें करेंगे। तो वैसे तो इस चैप्टर के अंदर मोस्टली यापिंग ही है, जिससे जेजे के फैंस
फैंस नाराज हैं, लेकिन मैं आपको 2-3 ऐसे पॉइंटर्स बता देता हूं जो कि मुझे थोड़े से इंटरेस्टिंग लगे। फॉर एग्जांपल यहाँ गेटो या फिर केंजाकू के जिंदा होने की एक छोटी सी हिंट दी गई है। मतलब लिटरली बंदे को दिखाया गया फेस हाइड करके, लेकिन देख के केंजाकू ही लग रहा था। अब कोई और निकल जाए तो अलग बात है, लेकिन लग रहा था केंजाकू जैसा। देन हम कई कैरेक्टर्स को बकवास करते देखते हैं। मतलब कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी थे जिन्हें हमने मांगा में बहुत कम बार देखा है। और बेसिकली ये सब जितना ही बकवास था, मुझे लगता है ये सब हमें ये दिखाने के लिए बताया गया कि कलिंग गेम्स के बाद और जो फाइनल बैटल हुआ है शिंजुकू शोडाउन, उसके बाद का सिचुएशन कैसा है। देन यहाँ तेंगेन सामा के रिमेन्स की भी बात की गई, तेंगेन सामा पे भी बात हुई और इस टॉपिक पे भी थोड़ी सी चर्चा हुई कि कैसे कलिंग गेम को फाइनली बंद किया जा सकता है, जो कि हम सब का बर्निंग क्वेश्चन था। इन द एंड हम यूजी, नोबारा और मेगुमी के ट्रियो को भी देख पाए, जिन्हें एक कर्स्ड यूजर की फील आ रही है फ्रॉम अ प्लेस। अब ये कर्स्ड यूजर हो सकता है कोई कर्स्ड स्पिरिट हो, या फिर कलिंग गेम के अंदर कोई अवेकेंड प्लेयर हो, या फिर कोई और हो जिसे हम सब अच्छे तरीके से जानते हैं। जो भी हो, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस कर्स्ड यूजर के अंदर से कुछ वायलेंस वाली फील नहीं आ रही। मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि ये इन लोगों पे अटैक कर देगा। तो जरूरी नहीं कि यूजी, मेगुमी और नोबारा जब अंदर जाए तो उनका भिड़ंती ही हो जाए इस कर्स्ड यूजर से। सकता है बातचीत से भी मैटर रिजॉल्व हो जाए। सो या हम अपने ट्रियो को फाइनली एक फाइनल मिशन पे जाते हुए देख पाएंगे इन द लास्ट चैप्टर, जो कि अगले वीक ही आएगा। और कई फैंस अब भी होप कर रहे हैं कि ट्रियो को वहां पे एक्चुअली गोजो सेंसेई मिल जाएंगे। अब गोजो की वापसी कैसे हो सकती है ये तो मुझे नहीं पता। आई पर्सनली डू नॉट फील कि वहां गोजो सेंसेई होंगे, लेकिन अगर हो भी गए तो वापसी कैसे होगी पता नहीं। गेगे सर जैसे कर देंगे वैसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे, और ज्यादा दिन वेट करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट वीक ही फाइनल चैप्टर आ रही है, जिसके अंदर जेजेके को लेके एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट भी होगी। फैंस आर स्पेक्युलेटिंग कि यहाँ शायद एक सीक्वल या प्रीक्वल अनाउंस किया जाएगा। इनफैक्ट कई लोग मान रहे हैं कि जिस तरह से जेजेके एकदम रश होके खत्म हुआ है ना, तो इसके सीक्वल या फिर प्रीक्वल के अंदर काफी चीजें एक्सप्लेन करी जाएंगी, और हम सबको फाइनली एक बार फिर से एक अमेजिंग मांगा दिखेगा जेजेके का, और हम सब उसे पढ़ के एकदम तृप्त हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। जो भी हो भैया, अनाउंसमेंट जब होती है तो मैं आपको रिपोर्ट जल्दी फास्ट कर दूंगा। लेकिन उन रिपोर्ट्स को मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मित्रों। इसी के साथ एनिमाचार का 26वां एपिसोड खत्म। 26वां ही था ना या 27वां था, जो भी था 26 था आई गेस। तो इस एपिसोड में उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। अगर मजा आया है तो भैया एपिसोड को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।